आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। इसको आपने आई रीड नहीं करना, ये अयोटा है। z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। अगर हमारे पास कोई नंबर इस फॉर्म में आ जाए या इस शक्ल में आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा। Where a and b are real number and iota is equal to radical minus वन is called complex number। ये तो complex number की डेफिनेशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ complex number क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्या होता है हमारे पास। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो complex number होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं, स्मॉल z से। अब वो कहता है कि इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास a प्लस बी अयोटा। ठीक है। और साथ में वो कहते हैं a और b हमारे पास रियल नंबर है और ये जो अयोटा है ये किसके इक्वल होता है? रेडिकल माइनस वन या स्क्वायर रूट माइनस वन के इक्वल। यहाँ पे देखें, मैं z को एज इट इज़ लिख दिया। a की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया अपनी तरफ से और b की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया और साथ में अयोटा का साइन। अब ये जो नंबर आप लोगों को मिला है ये मेरे पास क्या मिला है? कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। देखिए, आज आपने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। आप घर गए, घर वालों ने पूछा आ भाई जैन, शकील, शाजिया, नादिया, ज़रा मेरे पास तो आओ, मुझे ज़रा कम्प्लेक्स नंबर बताओ, होता क्या है कम्प्लेक्स नंबर। आपने बोलना है बाबा ये देखें मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है? 5 माइनस 3 अयोटा। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो a है, a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है? 5 है, जो कि क्या है? एक रियल नंबर। इसी तरह यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो -3, वो भी क्या है? रियल नंबर। लेकिन इसके साथ ये जो अयोटा लग गया है, अयोटा की वजह से ये जो पूरा नंबर हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। एक क्या होता है? रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी। अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा है जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ उसको हम कहेंगे रियल पार्ट। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रियल पार्ट। और दूसरा जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है, यानी कि ये 10 अयोटा, ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखें, अयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? अयोटा होता है रेडिकल -1। कभी आप लोगों ने ये गौर किया है कि जब आप लोग कैलकुलेटर पे इस तरह टाइप करते हैं स्क्वायर रूट -56 अगर आप लिखें तो वो इसको सोल्व नहीं करेगा, वो मैथ एरर देगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास क्या है? इस चीज़ को आपने किस फॉर्म में लिखना है? इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 56। और यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 56 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? अयोटा। और साथ में ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 56 से, या जो भी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 60 लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 56 और ये मेरे पास क्या आ गया? अयोटा आ गया। ठीक है, ये तो मैंने गलती से 60 लिखे हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरह रीड करेंगे। ठीक है, तो ये 56
अयोटा हो गया। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, देखिए अयोटा किसके इक्वल होता है, रेडिकल -1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसका बोथ साइड पे क्या ले लूँ, स्केयर ले लूँ, देखिए अयोटा इधर भी मैंने स्केयर ले लिया और राइट साइड पे भी मैंने क्या ले लिया, इसका स्केयर ले लिया। तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ गया और ये अयोटा स्केयर किसके इक्वल हो गया, -1 के। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये कैसे आई थी ये मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। ये जो वैल्यू है ये आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी ये वैल्यू यूज़ होती है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को लाइक करें और मेरा जो चैनल श्वे मैथ वाला इसे भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। देखें ना, हमारी कौम एजुकेशनल वीडियोस जो होती हैं उसको लाइक नहीं करती। अगर ये कोई वीडियो होती, गाने शाने की कोई वीडियो होती, मेरा दिल ये पुकारे आ जा, तो भाई हम उसको लाइक भी करते, चैनल को भी हम सब्सक्राइब करते, उस अकाउंट को फॉलो भी करते। अब ये एजुकेशनल वीडियो है ना, अब तो हमारे हाथों में दर्द होगा, हम इसको स्किप कर देंगे, आगे चले जाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।